प्रवक्ता श्री रफ़ी अहमद इंटर कॉलेज कागरौल आगरा। आज मैं क्लास 9th को हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य के अवयव के संबंध में पढ़ाऊंगा। काव्य के प्रमुख 3 अवयव होते हैं, रस, छंद और अलंकार, जिसमें रस को काव्य का प्राण कहा जाता है और छंद और अलंकार को काव्य का शरीर। जिस प्रकार शरीर कितना ही सुंदर हो, लेकिन प्राण के बिना, आत्मा के बिना उसका कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार कविता भी कितनी ही महत्वपूर्ण और सुंदर क्यों न हो, लेकिन जब तक उसमें रस का समावेश नहीं रहता है वह नीरस और निष्प्राण ही मानी जाती है। तो काव्य सौंदर्य के प्रमुख 3 तत्व हैं, रस, छंद एवं अलंकार। आज मैं रस के विषय में विस्तार से बताऊंगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस का आस्वादन किया जाता है। रस शब्द की उत्पत्ति जो है रसत्यते इति रसः के रूप में हुई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, जिसको चखा जाए उसको रस कहते हैं। रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब हम अस्थाई भाव की व्याख्या करेंगे। काव्यशास्त्रियों के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या 9 है। कुछ काव्यशास्त्री अस्थाई भावों की संख्या 11 मानते हैं, लेकिन सर्वसम्मत से इसे 9 ही माना गया है। वात्सल्य रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही रखा जाता है। विभाव, अस्थाई रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। यह निम्नलिखित हैं। पहला रति अस्थाई भाव होता है श्रृंगार रस का। दूसरा हास अस्थाई भाव होता है हास्य रस का। तीसरा शोक अस्थाई भाव होता है करुण रस का। चौथा क्रोध अस्थाई भाव होता है रौद्र रस का। पांचवा उत्साह अस्थाई भाव होता है वीर रस का। छठवां भय अस्थाई भाव होता है भयानक रस का। जुगुप्सा का शाब्दिक अर्थ होता है घृणा, यह होता है अस्थाई भाव विभत्स रस का। विस्मय का शाब्दिक अर्थ होता है आश्चर्य, यह अस्थाई भाव होता है अद्भुत रस का। निर्वेद, यह अस्थाई भाव होता है शांत रस का। तो रसों की संख्या 9 है और उसके अस्थाई भाव भी 9 है। और मैंने जैसा पहले बताया है कि बाद में वात्सल्य और भक्ति रस को विद्वानों ने स्थान दिया, लेकिन इसको सर्वसम्मत से श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव और रति होता है। जैसे स्त्री के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम को रति कहा जाता है, उसी तरह छोटे बालक के प्रति प्रेम को वात्सल्य और ईश्वर के प्रति प्रेम को भक्ति रस कहा जाता है। अतः दोनों रस जो है श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आते हैं। अतः यह मत स्पष्ट है कि रसों की संख्या 9 है और उनके अस्थाई भाव भी 9 हैं। अब उसके बाद आता है विभाव, जो रस जागृत करने के कारण होते हैं, जिनके कारण जो है अस्थाई भाव हृदय में जागृत होता है, उसे विभाव कहते हैं। अर्थात अस्थाई भाव के बाद आने वाला जो तत्व होता है
उसे विभाव कहते हैं। इसको रस का कारण भी माना जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में रस की उत्पत्ति होती है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे राम सीता का अगर पुष्प वाटिका में मिलन होता है तो राम सीता के सौंदर्य देखकर उनकी तरफ प्रेम में अगर आसक्त होते हैं तो सीता यहाँ आलंबन हुई, और जिसके हृदय में वह रति और प्रेम उत्पन्न होता है उसको आश्रय कहा जाता है। उद्दीपन विभाव, जो इन रसों को उद्दीप्त करता है, जो इन भावों को उद्दीप्त करता है उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम सीता का अगर पुष्प वाटिका में मिलन हो रहा है, सीता के सौंदर्य रूप को देखकर अगर राम के हृदय में रति रूपी स्थायी भाव की जागृति होती है और जो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है तो उसके जो उद्दीप्त करने वाले अवयव हैं, जैसे पुष्प वाटिका, फूलों का खिलना, चिड़ियों का चहनाना, इसको जो है उद्दीपन विभाव कहा जाता है। ठीक है ना। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जब अस्थाई भाव जागृत होता है उसके बाद विभाव की स्थिति आती है, उसके बाद अनुभाव की स्थिति आती है। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। पहला कायिक अनुभाव, आश्रय जब जिसके हृदय में रस का वास होता है, अस्थाई भाव के चलते जब तरह तरह की क्रियाकलाप करने लगता है तो उसको कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे पलकों का गिराना, पलकों का उठाना, ओठों का कंपन, मुंह को फेर लेना इत्यादि। वाचिक अनुभाव, जैसे अचानक जिसके कारण रति भाव जागृत हो रहा है उसको सामने देखकर शरीर का कपकपाना, अचानक विस्मित हो जाना इत्यादि, ये वाचिक अनुभाव है। उसके बाद आहार्य, अपने प्रेमिका को या प्रेमी को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के वस्त्र, आभूषण और सौंदर्य की वृद्धि के लिए तरह तरह के परिधान धारण करना, ये आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आता है। उसके बाद सात्विक अनुभाव, ये स्वाभाविक अनुभव हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। अब हम श्रृंगार रस की व्याख्या करेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार। जब पति पत्नी साथ रहते हैं, प्रेमी प्रेमिका साथ रहते हैं, भक्त और भगवान साथ रहते हैं, जब दोनों का संयोग रहता है उसमें संयोग श्रृंगार की व्युत्पत्ति होती है। लेकिन वही जब पति परदेश चला जाता है या किसी कारण से अपनी प्रेमिका या पत्नी से उसका विछड़न हो जाता है तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। नमस्कार। आगे की रसों की व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे। कमेंट भेजो।